फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है 2010 का एक सीन जहां पर कि एक आतंकवादी ग्रुप जिसके लीडर का नाम रहमान गुल होता है, वो इंडियन मिलिट्री के एक बेस पर हमला करके उसे बुरी तरह तबाह कर देता है तथा टीवी पर आकर इंडियन गवर्नमेंट को खुलेआम धमकी दे रहा होता है। फिर इंडियन मिलिट्री की एक छोटी सी टीम उस आतंकवादी ग्रुप के एक बेस पर रात को हमला करने के लिए जा रही होती है। उनका मिशन होता है रहमान गुल को पकड़ना। इस टीम के लीडर का नाम अर्जुन होता है। अर्जुन अपनी टीम के साथ बड़ी कुशलता से बाहर खड़े कुछ आतंकवादियों को मारकर उस बेस के अंदर घुस जाता है। इस समय उनके घुसने की खबर अंदर बैठे आतंकवादियों को लग जाती है, इसलिए वो अपने हथियार निकाल लेते हैं और एक बच्चे के हाथ में बॉम्ब का ट्रिगर पकड़ाकर उसे सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। अर्जुन बड़ी ही सावधानी से बच्चे के पास जाकर उसके हाथ से ट्रिगर को पकड़कर बम को डिफ्यूज करके उस बच्चे को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है और वह बच्चा भाग जाता है। इसके बाद सबको यही लगता है कि यह मिशन फेल हो गया क्योंकि रहमान गुल वहां पर नहीं था। पर जब अर्जुन जा रहा होता है तो उसे दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई देता है जो कि गोली लगने से बना था। अर्जुन समझ जाता है कि यहाँ से यह दीवार नकली है और वह उस दीवार को तोड़कर अंदर से एक आदमी को बाहर निकालता है जो कि रहमान गुल होता है। तरह से यह मिशन कामयाब होता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट का होता है जहां पर में एक एयर होस्टेस दिखाई जाती है जिसका नाम आयशा होता है। कुछ देर में आयशा की फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली होती है, लेकिन आयशा अपना कार्ड भूल जाती है। वह अपना कार्ड लेने के लिए वापस जा रही होती है, तभी वही एयरपोर्ट पर वो अर्जुन से टकरा जाती है। यहीं पर अर्जुन और आयशा की पहली मुलाकात होती है। इसके बाद फ्लाइट में अर्जुन आयशा को देखता रहता है। कुछ देर बाद वो आयशा के पास जाकर उससे बात करने लगता है। वो बताता है कि वो भारतीय सेना में एक सोल्जर है और अभी छुट्टी लेकर वो अपने घर जा रहा है। आयशा भी उसे बताती है कि वो पिछले कुछ सालों से एयर होस्टेस का काम कर रही है और उसे यह काम अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसे हर रोज नए नए लोगों से मिलने का और नई नई जगह देखने का मौका मिलता है। उसके बाद अर्जुन आयशा को फ्लाइट के बाद कॉफी पर जाने के लिए कहता है। आयशा उसे मना कर देती है, लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्लाइट के बाद आयशा अर्जुन से मिलने जाती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद अर्जुन आयशा को लेने एयरपोर्ट पर गया हुआ होता है, लेकिन वहां पर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। एक आतंकवादी खुद पर बम लगाकर खुद को उड़ाने वाला होता है, लेकिन अर्जुन भागकर उसे धक्का दे देता है। इससे अर्जुन घायल हो जाता है। आयशा भी बहुत डर जाती है तथा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। घायल होने के बावजूद भी अर्जुन पूरी ताकत से लड़कर कुछ आतंकवादियों को मार डालता है, लेकिन तभी उसे पीछे से पैर पर गोली लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर आयशा अर्जुन की तरफ तोड़ने लगती है। वो उसे बचाना चाहती है, लेकिन तभी वहां पर एक आतंकवादी आयशा को सामने से गोली मार देता है और आयशा वहीं पर ही मर जाती है। अर्जुन नीचे गिरा हुआ होता है और जोर से चीख रहा होता है। वह जैसे तैसे घसीटते हुए आयशा के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वही आतंकवादी पीछे से अर्जुन की गर्दन पर गोली मार देता है और अर्जुन बेहोश हो जाता है। जब अर्जुन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे पता लगता है कि उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है और उसकी गर्दन के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद टीवी में दिखाया जाता है कि उस हमले का मास्टरमाइंड महमूद गुल होता है। महमूद गुल कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा होता है जिसे अर्जुन ने 2010 में बचाया था। महमूद गुल रहमान गुल का बेटा ही होता है। फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ कुछ बड़े ऑफिसर की मीटिंग हो रही होती है, जिसमें कि इस प्रकार के हमलों से बचने के बारे में बात हो रही होती है। तभी वहीं पर बैठे ऑफिसर सुब्रमण्यम सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि इस प्रोग्राम की हेड सभा कुरैशी पिछले 7 साल से इस पर काम कर रही है और अगर इस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई तो इससे ऐसे सुपर सोल्जर बनाए जा सकेंगे जो कि अकेले ही पूरी बटालियन के बराबर होंगे, और इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां पर 2 चोर आ जाते हैं जो अर्जुन को बुरी तरह मारकर व्हीलचेयर से गिरा देते हैं और उसका मुंह एक कपड़े से बंद देते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन की मां वहां आ जाती है। उनमें से एक चोर अर्जुन की मां के साथ भी मारपीट शुरू कर देता है और मां के हाथ से रिंग को जबरदस्ती निकालकर भाग जाता है। अर्जुन रोने लगता है क्योंकि वो अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर पाया। आगे दिखाया जाता है सभा सुब्रमण्यम और होम मिनिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। सुब्रमण्यम सभा को कुछ सोल्जर्स की लिस्ट देते हैं तथा उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन सभा मना कर देती है क्योंकि सभा का मानना होता है कि इस टेस्ट से कोई भी सोल्जर पैरालाइज हो सकता है, इसलिए यह टेस्ट केवल उन सोल्जर पर किया जाना चाहिए जो पहले से ही पैरालाइज हो।
इसके बाद सुब्रमण्यम अर्जुन के घर जाते हैं और अर्जुन से बात करते हुए उसे बताते हैं कि उसे एक और मौका मिल सकता है देश की सेवा करने का। सुब्रमण्यम अर्जुन को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और उसे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहते हैं। अर्जुन मान जाता है। इसके बाद अर्जुन को उस जगह ले जाया जाता है जहां पर कि यह ऑपरेशन होने वाला होता है। सभा अर्जुन को इस ऑपरेशन के बारे में बताती है। इस ऑपरेशन से उसके दिमाग में एक चिप डाली जाने वाली होती है। इसके बाद अर्जुन का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करते हुए अचानक अर्जुन के शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मशीन वार्निंग देने लगती है। सभा ऑपरेशन को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन सुब्रमण्यम उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन को पता है कि इस ऑपरेशन में कितना रिस्क है, इसलिए ऑपरेशन को जारी रखा जाना चाहिए। इसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। जब अर्जुन को होश आता है तो उसका सिर जोर से दर्द कर रहा होता है। अर्जुन अपने हाथ से अपने सिर को पकड़ लेता है। यह देखकर वो खुद ही चौंक जाता है, क्योंकि अब वो अपने हाथ अपने पैरों को हिला सकता है। उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा अब बिल्कुल पहले की तरह उसके कंट्रोल में होता है। फिर अर्जुन कई महीनों की ट्रेनिंग करता है। कई महीनों की कसरत और ट्रेनिंग के बाद अर्जुन अब पहले की तरह दौड़ सकता है, लड़ सकता है और फायर भी कर सकता है। सभा अर्जुन को बताती है कि यह तो बस केवल पहला स्टेप था। सभा अर्जुन को कंप्यूटर से कनेक्ट करती है। दरअसल उस चिप में एक वर्चुअल असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम इरा होता है। इरा का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक असिस्टेंट। इरा अर्जुन को सैटेलाइट के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन देने में सक्षम होती है। वो अर्जुन को कोई भी इंफॉर्मेशन विजुअल्स के जरिए दिखा सकती है। इरा के कारण अर्जुन की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन इरा को अपने माइंड में एक तस्वीर दिखाता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। यह तस्वीर उसी चोर की होती है जो उस दिन अर्जुन के घर में घुसा था। इरा अर्जुन को उसका लोकेशन बताती है और अर्जुन वहां जाता है और उस चोर से अपनी मां की रिंग मांगता है। फिर उस चोर को एक जोरदार घुसा मार देता है। चोर भागकर अपने और साथियों को बुला लेता है। इरा की मदद से अर्जुन वहां पर एक शानदार फाइट लड़ता है। इरा इंटरनेट से कोई भी फाइटिंग स्किल डाउनलोड करके अर्जुन को सिखा सकती थी। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। इरा पुलिस के आने से पहले ही अर्जुन को बता देती है। अर्जुन वहां से भागने लगता है और एक बिल्डिंग पर चला जाता है। इरा उसे वहां से नीचे कूदने के लिए कहती है। इरा उसे बताती है कि वहां नीचे एक ट्रक आ रहा है और अगर वो अभी कूदेगा तो ट्रक में जाकर गिरेगा और बच जाएगा। फिर इरा अर्जुन को वहां से कूदा देती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन आयशा के साथ बैठकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, जबकि आयशा तो पहले ही मर चुकी होती है। फिर हमें पता चलता है यह केवल अर्जुन के दिमाग का वहम होता है। सभा अर्जुन को होश में लाती है और अर्जुन को पता चलता है कि यह केवल उसका सपना था, लेकिन यह सपना अर्जुन को हकीकत लग रहा था। सभा अर्जुन को बताती है कि अगर फिर से उसे कभी ऐसा हुआ तो उसे कुछ ही समय में सपने से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो कोमा में चला जाएगा। सुब्रमण्यम अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने किसके ऑर्डर से वहां जाकर मारपीट की। अर्जुन सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे दिखाया जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट के कंट्रोल रूम पर कुछ आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं और वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। सभा भी पार्लियामेंट में जा रही होती है क्योंकि आज वहां सुपर सोल्जर प्रोग्राम के रिजल्ट के बारे में बताना होता है। आतंकवादी भारतीय सैनिकों के कपड़े पहनकर 3 ट्रक लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम पहले ही हैक हो चुका होता है। लेकिन जब असली इंडियन आर्मी के ट्रक वहां आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स को यह पता लगता है कि पहले गए हुए ट्रक में आतंकवादी थे और कुछ ही समय में वहां पर पूरी मिलिट्री और पुलिस आ जाती है। लेकिन तब तक वो आतंकवादी पूरी पार्लियामेंट पर कब्जा कर चुके होते हैं। उसी समय दूसरी तरफ अर्जुन अपने दिमाग में महमूद गुल के बारे में सोच रहा होता है। तो इरा उससे पूछती है कि यह कौन है और क्या आप इससे मिलना चाहते हैं। तो अर्जुन चौंक जाता है और कहता है मैं इससे कैसे मिल सकता हूँ, क्योंकि एक कैमरे में महमूद का चेहरा दिख जाता है और इरा कैमरे की फुटेज को स्कैन करके बताती है कि यह यहाँ से कुछ ही दूर पर है। अर्जुन कहता है मुझे बताओ यह कहाँ है। इरा उसे बताती है कि महमूद इस समय इंडियन पार्लियामेंट में है और अर्जुन वहां से भागकर पार्लियामेंट की ओर जाने लगता है। पार्लियामेंट के बाहर खड़े कुछ आतंकवादियों और मिलिट्री के बीच गोलीबारी हो रही होती है। आतंकवादी ट्रक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। दरअसल यह हमला भी महमूद गुल की लीडरशिप में किया जा रहा होता है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को कैद करना होता है और महमूद इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो प्रधानमंत्री के साथ बाकी सभी मिनिस्टर्स को भी बंदी बना लेता है। सभी न्यूज चैनल पर बस यही खबर दिखाई जा रही होती है क्योंकि यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होता है। होम मिनिस्टर के कंधों पर ही पूरे देश की जिम्मेदारी होती है।
महमूद भारत सरकार से संपर्क करता है और कहता है कि पार्लियामेंट के ऊपर मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर है उन्हें हटा दिया जाए। बदले में वो 50 होस्टेजेस को छोड़ देगा और हेलीकॉप्टर्स को वहां से हटा लिया जाता है। लेकिन तब तक अर्जुन अंदर घुस चुका होता है। महमूद 50 होस्टेजेस को छोड़ देता है। इसके बाद वो दूसरी शर्त रखता है और कहता है कि रहमान गुल को रिहा कर दिया जाए, बदले में वो प्रधानमंत्री को छोड़ देगा। अर्जुन एरा को पार्लियामेंट का ब्लूप्रिंट दिखाने को कहता है। अर्जुन कुछ आतंकवादियों को मारकर पार्लियामेंट के सभी कैमरों को हैक करके बाहर मिलिट्री से जोड़ देता है। अब मिलिट्री के पास पार्लियामेंट के सभी कैमरों का एक्सेस होता है। अंदर शभा एक स्मार्ट वॉच से एरा के जरिए अर्जुन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी एक आतंकवादी को शभा पर शक हो जाता है और वह उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। आतंकवादी सभा के हाथ को सिगरेट से जला देता है, जिसे शभा जोर से चिल्लाती है। सभा की चीख सुनकर अर्जुन उस तरफ दौड़ने लगता है। महमूद और उसके साथी भी यह चीख सुनकर उसी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक अर्जुन आतंकवादियों को मारकर सभा को बचा लेता है। महमूद को वहां अपने साथियों की लाशें मिलती है और वह समझ जाता है कि पार्लियामेंट में कोई घुस आया है। फिर महमूद को पता चलता है कि सारे सीसीटीवी कैमरास भी हैक हो चुके हैं, इसलिए महमूद सारे कैमरा बंद कर देता है, जिससे कि मिलिट्री अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख पाती। अब महमूद भारत सरकार से फिर कांटेक्ट करता है और गुस्से में कहता है कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, और वही फोन पर बात करते करते ही वह एक मिनिस्टर को मार देता है और कहता है कि अगर ऐसा फिर हुआ तो अगला नंबर प्रधानमंत्री का होगा। महमूद सुब्रमण्यम से कहता है कि उस सोल्जर को सरेंडर करने के लिए कह दो। इसके बाद सुब्रमण्यम अर्जुन से कांटेक्ट करते हैं और उसे कोड वर्ड में समझा देते हैं कि महमूद को खत्म कर दे, लेकिन बाकी सबको यही लगता है कि सुब्रमण्यम अर्जुन को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन सरेंडर करने का नाटक करता है। आतंकवादी उसे पकड़कर महमूद के सामने ले जाते, लेकिन जब वो महमूद को मारने ही वाला होता है तो एक आतंकवादी पीछे से अर्जुन की गर्दन पर हमला करता है। यहीं पर वो चिप लगी होती है और अर्जुन बेहोश होने लगता है, क्योंकि एरा से उसका कांटेक्ट टूट जाता है और अर्जुन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रहमान गुल को रिहा किया जा रहा होता है। महमूद सरकार से कहता है कि उसे सुरक्षित यहाँ से निकलने दिया जाए और उसके यहाँ से जाने के बाद सारे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में महमूद के आदमी अंदर एक केमिकल बॉम्ब बना रहे थे। महमूद बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वह बॉम्ब 25 मिनट में ब्लास्ट होने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस में महमूद को वहां से बाहर ले जाया जाता है। महमूद के बाकी सभी साथी पार्लियामेंट के अंदर ही रहते हैं। सभा अपना लैपटॉप ओपन करती है और एरा को रिस्टार्ट कर देती है। अर्जुन अपने सपने में होता है। वो इस बार भी सपने में आयशा के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन उसके सपने में आयशा उसे कहती है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें यह से जाना होगा, बहुत से लोगों को तुम्हारी जरूरत है। और अर्जुन होश में आ जाता है। होश में आने के बाद अर्जुन एरा की मदद से वहां पर आतंकवादियों से लड़ता है और देखते ही देखते अर्जुन वहां पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डालता है। अर्जुन एक जबरदस्त फाइट लड़ता है और एरा गाइड कर रही होती है। अर्जुन को अंदर बॉम्ब मिलता है। अर्जुन सुब्रमण्यम को बताता है कि महमूद ने अंदर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। फिर उस एम्बुलेंस को रोककर मिलिट्री चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन पता चलता है कि अंदर महमूद तो था ही नहीं, बल्कि मिलिट्री के ही कुछ सैनिक थे जो कि बंदी बनाए गए थे। अर्जुन एरा को पार्लियामेंट का ब्लूप्रिंट देखकर महमूद को ढूंढने के लिए कहता है। तब पता चलता है कि अंग्रेजों के समय में पार्लियामेंट के नीचे सुरंग बनाई गई थी। महमूद वहीं से भाग निकला है। फिर अर्जुन महमूद के पीछे जाता है, क्योंकि महमूद के पास बम डिफ्यूज करने का रिमोट होता है। अर्जुन वहां से एक बाइक लेता है और महमूद के पीछे लग जाता है। करीब 15 मिनट तक पीछा करने के बाद अर्जुन महमूद तक पहुंच जाता है। महमूद एक फ्लाइट में बैठकर जा रहा होता है। फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले ही रनवे पर सामने से अर्जुन बाइक लेकर आ जाता है और बाइक प्लेन से टकरा जाती है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाता है, लेकिन महमूद जिंदा बच जाता है। अर्जुन महमूद को मारकर रिमोट ले लेता है और बम को डिफ्यूज करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन यह क्या, बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता है क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। अर्जुन फिर से 4-5 बार बटन को दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के एक गेट पर छोटा सा ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट केमिकल बॉम्ब का नहीं बल्कि किसी और छोटे बॉम्ब का होता है। बाद में दिखाया जाता है कि यह ब्लास्ट सभा ने अंदर बचे हॉस्टेसेस को बाहर निकालने के लिए किया था। सभी ऑफिसर सुब्रमण्यम से पूछते हैं कि केमिकल बम क्या हुआ, तो सुब्रमण्यम मुस्कुरा देते हैं। दरअसल 18 सेकंड पहले जब बटन दबाने से बम डिफ्यूज नहीं हुआ, तब एरा के कहने पर अर्जुन ने उस रिमोट बॉक्स को खोलकर एरा के बताए अनुसार रेड वायर को कट कर दिया, जिससे कि वो ऑटोमेटिक ही डिफ्यूज हो गया और इस तरह से सब बच गए।
फिर सुब्रमण्यम अर्जुन से बात कर रहे होते हैं, तब अर्जुन सुब्रमण्यम से पूछता है कि रहमान गुल का क्या हुआ। सुब्रमण्यम बताते हैं कि उसे जमीन चाहिए थी, लेकिन हमने उसे पूरा आसमान ही दे दिया, यानी कि रहमान गुल को चलते प्लेन से ही नीचे फेंक दिया गया। अंत में हमें इंडियन फ्लैग दिखाया जाता है और यह मूवी यहीं पर पूरी होती है। यह थी इंडिया के फर्स्ट सुपर सोल्जर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।